हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं, जो हम 40 साइज का बनाएंगे। ये देखिए, ये इसका मेजरमेंट है जो हमने ले लिया है। अब इसको हम साइड कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये हमने साड़ी का फैब्रिक ले लिया है, वो भी हमारा 1 मीटर है। अब हम देखिए फ्रेंड, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारी इसकी रेडी लेंथ 16 इंच आ रही है, तो यहाँ पर हम 17 रखेंगे क्योंकि हमारी सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम 17 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम इसका शोल्डर रख लेंगे 5.5 इंच। यहाँ पर इसका आर्मोल भी हम 5.5 इंच ही रखेंगे फ्रेंड। ये हम डीप नेक बनाने वाले हैं, इसलिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इसका नेक रखेंगे 2.5 इंच। ये हम बैक साइड बनाने वाले। अब यहाँ पर हम इसका नेक रखने वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए 10.5 इंच इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच रखा है फ्रेंड, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम 3 इंच इतना रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जितनी आपकी चेस्ट होएगी उसका चौथा लेना है। तो ये हम 40 साइज का बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 10 इंच का इस तरह से लेंगे। हमारा 40 का चौथा होता है 10, तो यहाँ पर हम 10 इंच पर इस तरह से निशान किया। अब यहाँ नीचे आ जाए, तो नीचे जितनी हमारी वेस्ट होएगी उसका चौथा लेना है। तो वेस्ट हमारी 34 है, 34 का चौथा होता है 8.5। तो यहाँ पर हम 8.5 पर इस तरह से निशान करेंगे, प्लस 1 इंच यहाँ पर सिलाई के लिए करेंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए, जितना आपको प्लीट्स के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए उतना ले लेना। तो यहाँ हम 2.25 और 2.25 यहाँ पर जितना आप लेना चाहते हैं उतना ले लेना। अब यहाँ पर भी हम लाइनों को मिला लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे। 1 इंच पर निशान करने के बाद जो आपका आर्मोल शेपर है उससे हम आर्मोल शेप ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर नेक में भी हम राउंड दे देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है देखिए फ्रेंड, और ये हम 40 साइज का बना रहे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए फ्रेंड, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं समझा दूंगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बैक पार्ट को इस तरह से फ्रंट पार्ट पर रख दिया है, और यहाँ आधा इंच जितना ज़्यादा लिया है। यहाँ पर हमने 1 इंच जितना लेना है, क्योंकि ये नीचे हमारा जो प्रिंसेस कट आएगा उसके लिए। अब सारा पार्ट को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इस पर रखकर। देख लीजिए, इसको निकाल लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर हम इसका नेक कितना रखेंगे, यहाँ पर हम 2.5 इंच रखेंगे इसका नेक। इसकी लेंथ हम रखेंगे 6 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं फ्रेंड, अगर आपको कम ज़्यादा चाहिए तो। अब यहाँ पर इस तरह से करने के बाद यहाँ से हल्का सा गोलाई दे देंगे इस तरह से। देखिए, और यहाँ पर हमारा आर्मोल शेप हमें दोबारा बनाना होगा, तो यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका आधा कर लेंगे। यहाँ पर हमारा 6 है, तो यहाँ पर हम 3 कर लेंगे। यहाँ पर मार्किंग किया है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम 5.5 इंच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से देखिए बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे। इस निशान को इस निशान के साथ देखिए इस तरह से डॉट बनाकर मिला लेना है, यहाँ से इस तरह से। देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच तो हमारी सिलाई में चला जाएगा, और 1.5 इंच का हमने इस तरह से यहाँ पर जो हमारा टक्स पॉइंट आएगा उसके लिए। यहाँ पर भी आधा इंच हमारा टक्स पॉइंट आएगा, और आधा इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा।
अब शोल्डर से यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, शोल्डर से यहाँ तक हम 10.5 पर निशान करेंगे इस तरह से। ये हमारा टक्स पॉइंट के लिए। अब यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ से हम 4 इंच रखेंगे और यहाँ से भी 4 इंच रखेंगे इस तरह से। अब इस लाइन को इसके साथ इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, आधा इंच यहाँ पर और 1 इंच यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2 इंच तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला लेंगे इस तरह से मिलाया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम हमारा प्रिंसेस कट का शेप ले लेंगे। इस तरह से, और यहाँ से इसको मिला लेंगे इस तरह से मिला लिया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम आधे इंच पर निशान करेंगे और इसको इसके साथ मिला लेंगे इस तरह से। देखिए, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं समझा दूंगी फ्रेंड। अब यहाँ पर इस तरह से करने के बाद यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हम आधा इंच जितना एक निशान कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 1 इंच जितना करेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड, एक बात आपको समझा देती हूँ, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हमारी 40 साइज रहेगी। अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए इसको मिलाना, तो यहाँ से हमें इस तरह से नाप लेना है। देख लीजिए इस तरह से, यहाँ पर हमारा कितना आया 14, तो यहाँ से भी नाप लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, जहाँ तक हमारा 14 है वहाँ तक इस तरह से निशान करने के बाद इस पॉइंट को इस तरह से हमने जो 1 इंच पर निशान किया है उसके साथ मिला लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं समझा दूंगी आपको। अब इसकी कटिंग हम मेन फैब्रिक में कर लेंगे। इस तरह से हमने मेन फैब्रिक में कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए इन सारे पार्टों को इस तरह से स्टिच कर जोड़ लिया है। अब हम इसकी स्टिच करेंगे, तो स्टिच हमें किस तरह से करनी है आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, इन दोनों पार्टों को यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद यहाँ जो हमारा ये प्रिंसेस कट है उसको अटैच कर लेंगे। तो उसको हमें यहाँ से अटैच करना है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से सेम इसी तरह से इस तरफ भी अटैच कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पर आई पट्टी लगा देंगे। तो इसको इस तरह से नीचे रखने के बाद यहाँ पर ऊपर रख लेंगे पार्ट को और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड, इस तरह से इस पार्टों को कर यहाँ पर हम इस तरह से निशान कर लेंगे। फ्रेंड, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से तिरछा निशान कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी तिरछा सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम जो हमारी हुक आएगी उसके लिए इस तरह से हमने पट्टी निकाली, उसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम नेक रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने पट्टी पहले से ही बनाकर रेडी रखी है, उसको हमें स्ट्रेट पट्टी में बनाना है। अब यहाँ से हम अटैच करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमारा राउंड आए वहाँ पर हम छोटी छोटी इस तरह से प्लीट्स लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जहाँ पर हमने पट्टी लगाई वहाँ पर इस तरह से हम कट लगा लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पट्टी लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड हमने पट्टी पहले से रेडी कर ली। अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से, सेम इसी तरह से हम सामने तरफ कर लेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड फाइनली हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। ये फ्रंट पार्ट ही हमने बनाया है फ्रेंड। अगर आपको बैक पार्ट नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसकी वीडियो दूसरी वीडियो में डाल दूंगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसका कितना अच्छी तरीके से फिनिशिंग आया है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका फिनिशिंग भी इस तरह से आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।